तो ये आफ्टर मूवी का थर्ड पार्ट होने वाला है। बाकी के 2 मूवीज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो थर्ड पार्ट भी वहीं से स्टार्ट होता है जहां से सेकंड पार्ट खत्म हुआ था, यानी कहानी फिर से परसेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि हार्ड डिस्क के बाप के यहाँ आ जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। खैरी का फादर से खुद को कुछ दिन यहाँ रुकने देने के लिए बोलता है, बट हम देखते हैं कि हॉर्डन इसके लिए तैयार नहीं था। हार्ड डिश आपके फादर को कुछ रुपए देकर के बोलता है कि तुम्हें यही चाहिए ना, पैसे उठाओ और चले जाओ यहाँ से। बट इसका फादर बोलता है कि मैं इसके लिए नहीं आया यहाँ पर, मैं अपनी बेटी के लिए आया हूँ। मैं बस अपनी बेटी के साथ यहाँ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। अब एक दिन हर दिन को पता चलता है कि इसे किसी और जगह पर शिफ्ट होने वाली है, इसी दूसरे से है, यानी सिएटल में, अर्थात जहाँ काम किया करती है। इसका बॉस इसे अपने साथ बाहर लेकर के जा रहा है काम के सिलसिले में। अब ये सब जानने के बाद हॉर्डन कैसे रहूंगा, तो इस बार बोलती है कि तुम ही मेरे साथ चलो। बट हार्ड ही नहीं है, अभी नहीं चाहता था कि अपना शहर छोड़कर किसी और शहर में जाए, सोए जाने से मना कर देता है। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि का फादर एंड हार्ड इन दोनों एक बार में आते हैं। यहाँ पर फादर को का एक पिक्चर दिखाता है जिसमें काफी ज्यादा खुश लग रही थी। अब वहीं पर एक बंदा बैठा हुआ था जो टेस्ट के फोटो को देखकर कि गलत कमेंट करता है। तो अब आगे क्या था, हॉर्डन इसे 2 डालता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जैसा भी पहुँच जाती है और इन दोनों को घर लेकर के जाती है। घर आने के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच आकर्षण बढ़ने लगता है। एंड नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन हिज यू बेटर नाउ यू नो। लकड़ी की काठी पे घोड़ा। अगले ही दिन हम देखते हैं कि ऐसा का फायदा अभी यहाँ से चला जाता है और इसके बाद ही हम देखते हैं कि ये करो फिर से तुम्हें नहीं करने लगते हैं। ऐसा कुछ है टल जाने को लेकर, जैसा को पहली बार ऐसी आप अपॉर्चुनिटी मिली थी। दैट्स व्हाई ये इसे जॉब को छोड़ना नहीं चाहती थी और वही हॉर्डन ये नहीं टेसा के साथ जाना चाहता था और ना ही टेरेसा को जाने देना चाहता था। अब इसी बात को लेकर के दोनों के बीच थोड़ी अनबन हो जाती है। खैर अगले दिन पैसा अपने उस बॉस के पास आती है ये जानने के लिए कि ये लोग कब यहाँ से निकलने वाले हैं। अब इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर हर दिन पहुँच जाता है। दरअसल यहाँ पर हॉर्डन फिर से तू मैं करने के लिए नहीं आया था, बल्कि यहाँ पर हार्ड ऐसा से ये बोलता है कि तुम सिएटल जाने से पहले मेरे साथ कहीं पर घूमने चलो, क्योंकि फिर पता ना हम लोग कब मिले कब ना मिले। चलो छोड़, ऐसा इसके लिए मान जाती है। तो अब अगले दिन हॉर्डन हार्डिंग के फादर एंड उसकी फैमिली एंटिटी सा ये जंगल की तरफ थोड़ी देर के लिए निकल जाते हैं। सब के सब यहाँ पर बहुत ही एंजॉय करते हैं, वोटिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, मतलब सब। इनफैक्ट दोनों एक साथ बैठ करके काफी देर तक यहाँ पर बातें भी करते हैं। हॉर्डन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, बस मैं यहाँ पर थोड़ा अकेला पड़ जाऊंगा, बट तुम टेंशन न लो, मैं तुम्हारे लिए एयरटेल आया करूंगा। अब ये लोग वोटिंग करने के बाद एक रेस्टोरेंट में आते हैं। अभी यहीं पर एक लड़की थी जो कि हॉर्डन को जानती थी। बोले तो ये दोनों पहले के एक अच्छे दोस्त थे। दोनों यहाँ एक दूसरे से मिल करके काफी खुश होते हैं। हार्ड ऐसा कोई से मिलवाता है। देन ये टेस्ट को बोलता है कि तुम चलो मैं आता हूँ, ऐसा इधर हाथ हो जाती है, लेकिन इसका ध्यान हॉर्डन पर नहीं था। अब इसी दौरान यहाँ पर एक वेटर आता है इन लोगों का खाना ऑर्डर करने के लिए। अब इस बंदे से बात करते हुए हॉर्डन देख लेता है। अब ये देख रहे हैं के पास चला आता है। अब रात को हम देखते हैं कि ये लोग उसी होटल के स्विमिंग पूल में आकर के नहाने लगते हैं। वैसे ही यहाँ नहाने के अलावा कुछ और भी क्रियाकलाप होता है, चिड़ियाकलाप, जो आपकी भावनाओं को उत्तेजित कर दे। खैर अब कैसा, जब इसी रात बाहर टहल रही होती है तो इसे वही बंदा नजर आता है, वो ही वेटर। दोनों आपस में बात करते हुए बाहर में आते हैं, जिस दौरान ये बंदा टेसा को अपनी कुछ दोस्तों से मिलवाता है। इनका अभी चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर हॉर्डन आ जाता है। अब हार्ड डिस्क को इस बंदे के साथ देख करके अपना मुंह ही लटका लेता है। बोले तो हॉर्डन को जैसा का किसी बंदे से मिलना बर्दाश्त नहीं होता। साफ शब्दों में कहा जाए तो इनको एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है, बस दिखावा चल रहा है कि हम तुम पर भरोसा करते हैं। खैर ये बंदा जब यहाँ से जाने लगता है तो ऐसे बाहर छोड़ने के लिए आती है, जहाँ हम देखते हैं कि ये बंदा टेरेसा को अपना नंबर दे देता है, ये बोल करके है कि मैं न्यूयॉर्क जाने वाला हूँ और अगर तुम्हारा कभी न्यूयॉर्क जाना हुआ तो मुझसे बैट जरूर करना। खैर अब अगले दिन हम देखते हैं कि हॉर्डन इस सबसे बहुत गुस्सा था, क्योंकि इससे उस बंदे का टेस्ट को दिया हुआ नंबर मिल जाता है, जिसकी वजह से हॉर्डन के साथ और बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। टेसा हॉर्डन को समझाने की कोशिश करती है कि जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, बट इससे कुछ नहीं समझा रहा था, ये टोटली अपसेट था। अब अगले दिन पैसा हॉर्डन को बिना बताए सी होटल के लिए निकल पड़ती है। इधर हॉर्डन को जब पता चलता है कि पैसा इसे बिना बताए यहाँ से जा चुकी है तो ये और ज्यादा अपसेट हो जाता है। फाइनली इधर डिजिटल पहुँच चुकी थी अपने बॉस के घर। अब हम देखते हैं कि दोनों अलग हो चुके थे, बट दोनों एक दूसरे को काफी दिनों तक कॉल वगैरह नहीं करते। साहब भले ही अपने काम पर रही थी, बट इसका मतलब हार्ड इनके पास ही था। इनफैक्ट ये बार बार फोन को भी देखा करती कि कहीं हॉर्डन का फोन या मैसेज तो नहीं आया, बट हॉर्डन तो पहले से ही इस बार गुस्सा था।
वो कहेगा कॉल करे, अब 1 घंटे से को बर्दाश्त नहीं होता तो ये खुद ही आपको कॉल लगा देते हैं। वैसे यहाँ हम देखते हैं कि हॉर्डिंग से गुस्से में बात नहीं करता, इनफैक्ट इसलिए तो अपना टाइम पास करने के लिए जिम ज्वाइन कर लिया था। दोनों यहाँ पर एक दूसरे से काफी अच्छे से बात करते हैं। बोले तो कुछ ही दिनों में दोनों की गर्मी ठंडी हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि टिया साहब बात करने के बाद काफी ज्यादा फ्रेश फील करती है। बोले तो अब बंदी को काम में भी मन लगने लगा था, क्योंकि अब रोज दोनों की बात है जो होने लगी थी। दोनों एक दूसरे के पास नहीं थे तो दोनों फोन पर ही मजे लेने लगे थे, अर्थात फोन सेक्स, जो कैसे होता है आई डोंट नो, क्योंकि आई एम सिंगल खत्म नहीं होता बेनी वे सब एक। हम देखते हैं कि हॉर्डिंग जब सोया होता है तो इसे एक सपना आता है, सपने में ये उसके साथ मजे करते हुए देख लेता है। अब इसी की वजह से हम देखते हैं कि हॉर्डिंग अगले दिन टेस्ट के पास पहुँच जाता है। शादी हॉर्डिंग को देख करके बहुत खुश होती है, जो हॉर्डिंग यहाँ पर सबसे मिलता है, और रात होते ही हॉर्डिंग टेरेसा को अपने सपने के बारे में बता देता है। तो अभी यहाँ पेसा बोलती है कि अच्छा मैं उसके साथ नहीं हूँ, तुम्हारे साथ मुझे करना चाहती हूँ, चलो अब उसे अपने दिमाग से निकाल लो और मेरी मार लो। तो अब हम देखते हैं कि दोनों एक साथ घूमते थे, एक खाते थे, बीते थे, हंसते थे, बोलते थे। बोले तो काफी दिनों के बाद दो मिले थे तो इतना तो बनता था। देखते ही देखते 1 हफ्ते कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता, और अब आज हॉर्डिंग जाने वाला था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब हॉर्डिंग बोलता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं हफ्ते में आ ही जाया करूंगा। वैसे यहाँ पेसा बोलती है कि अगले हफ्ते मेरे बॉस के शादी का सालगिरह है तो तुम जरूर आना। अब कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि ये प्रेग्नेंट होने वाली है, या फिर हो सकती है ऐसा इसलिए लगता है। खैर अब हम देखते हैं कि हॉर्डिंग कुछ दिनों बाद पैसा के पास से वापस आ जाता है, क्योंकि आज जाके बॉस का सालगिरह जो था वेल। इस दौरान हार्ड ऐसा को बताता है कि मेरी मॉम शादी कर रही है, तो हो सके तो तुमको अगले हफ्ते मेरा साथ चलना पड़े। ये सुनने के बाद हटीसा बहुत खुश होती है। तो अब अगले दिन में हॉर्डिंग टीसा को लेकर के लंदन अपनी, उसके बाद शाह जाता है। अब शादी है तो शॉपिंग तो होनी ही थी, तो अब एंड हॉर्डिंग की मॉम दोनों चली आती है शॉपिंग करने के लिए। रात होती है, डिसा एंड हार्ड इन दोनों साथ में सोते हैं। आधी रात होती है, हॉर्डिंग जब नींद से सोया होता है कि तभी उसकी आंख खुलती है, क्योंकि इसे किचन की तरफ से बड़ी अजीब तरह की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। अपनी आवाज का पीछा करते हुए जब हॉर्डिंग किचन की तरफ पहुंचता है तो ये क्या देखता है गेस कर सकते हो? अगर तुमने सही गैस किया तो कमेंट में जरूर बताना। ये देखता है कि इसकी बॉस के साथ लगी पड़ी थी। ये देख करके तो हॉर्डिंग पूरी तरह से शॉक रह जाता है। शॉक इसलिए कि इसकी मॉम की कल शादी है और आज ये सब कर रही है, वो भी किसके साथ? एक अनजान आदमी के साथ। यहाँ पर हॉर्डिंग अपनी माँ से पूछता भी है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या अभी इस बंदे को जानती है? इधर अपने बॉस को यहाँ देख करके हैरान रह जाती है, क्योंकि बंदे की वाइफ भी है, एक बच्चा भी है, फिर भी जी ये सब कर रहा है। इधर हॉर्डिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। बोले तो हार्डी नीचे यहाँ पर बहुत होता है, वो तो बीच में इसकी मॉम आ गई, वरना आज है तो इसका काम ही तमाम था। वैसे यहाँ पर हॉर्डिंग की मॉम हॉर्डिंग को कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन ये बता नहीं पाती। वैसे ये क्या बताना चाहती थी वो हमें आगे पता चलेगा। खैर अभी हम देखते हैं कि हॉर्डिंग इस सब से बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। अगले दिन दिखाया जाता है कि हॉर्डिंग की मांग की अब शादी हो रही थी। वैसे यहाँ सारे लोग मौजूद थे, पहाड़ी टेस्ट का बॉस, उसकी पत्नी, उसके बच्चे। तो अब शादी खत्म होने के बाद सारे लोग जब बाहर चले जाते हैं, हॉर्डिंग और तेसा भी तब कृषि अंदेसा का बॉस। इस दौरान हॉर्डिंग को कुछ ऐसा बताता है कि हार्डिंग के पैरों से तो जमीन ही खिसक जाती है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन की वाइफ, इसको भी पता था कि गुलशन काफी और हार्डिंग के मॉम से है, तो ये सब जानने के बावजूद भी इसने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि अब मैं तुमको यहाँ पर फाइनली बताना जाऊंगा, हॉर्डिंग जो था क्रिश्चियन का बेटा था। ये जानने के बाद इधर हॉर्डिंग पूरी तरह से शॉक। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के पास भागते हुए आते हैं, जिसके साथ मूवी यहीं पर हो जाती है। अब इसके आगे क्या होता है अब हमें इस मूवी के अगले पार्ट में पता चलेगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं मिलता हूँ किसी और ने एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।